शिलोंग कांड में अब एक और बड़ा मोड़। सोनम की बेहद करीबी सहेली ने किया चौंकाने वाला खुलासा। उसने बताया कि सोनम और नौकर राज के बीच नजदीकियां सिर्फ काम तक सीमित नहीं थीं, उनके बीच आशिकी चल रही थी। सहेली का दावा है कि शिलांग जाने से पहले ही सोनम कई बार राज के साथ अकेले घूमती दिखाई दी थी और घर वालों से ये बातें छुपाई जा रही थीं। तो क्या ये पूरी कहानी पहले से प्लान की गई थी? क्या सोनम ने अपने परिवार को धोखा दिया? सोनम की सहेली ने ये बातें क्यों कहीं और क्या ये सच है या सिर्फ एक और झूठी कहानी? जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। शिवानी से जब पूछा गया कि जो कुछ भी पिछले 2-3 दिनों से सामने आ रहा है, क्या वो सब यकीन करने लायक है, खासकर अपनी स्कूल की दोस्त सोनम को लेकर, तो शिवानी ने जवाब दिया, देखिए ये सब चीजें तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि सोनम ये कर सकती है। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ये हो सकता है कि उसको झूठे केस में फंसा रहे हो। जब पूछा गया कि सोनम को झूठे केस में क्यों फंसाया जाएगा, तो शिवानी ने कहा, देखिए मेघालय पुलिस का इसमें कोई सीधा फायदा नहीं है और ना ही जिसने ये सब किया उसका कोई फायदा दिख रहा है। अभी सोनम कुछ नहीं बोल रही है तो हो सकता है कि जिसने सच में ये सब किया हो वही ये झूठे बयान और झूठा केस सोनम पर डलवा रहा हो। शिवानी का मानना है कि मेघालय सरकार भी शायद अपनी बदनामी या कमजोरी छुपाने के लिए ऐसा कर रही हो। उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, मेघालय सरकार काफी स्लो काम कर रही है, काफी सारी चीजें हैं। जब सोनम और राज कुशवाहा के बीच अफेयर की बात उठी तो शिवानी ने इस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, देखिए सोनम का नेचर काफी अच्छा था, वो करियर पर फोकस करने वाली लड़की थी, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, ऐसी बातें उसके बारे में मानना मुश्किल है। शिवानी ने आगे बताया, राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था। रिश्ता भाई बहन जैसा था तो उसमें बॉयफ्रेंड जैसी बातें कहां से आ गईं? जो लोग रिश्तेदार बनकर या फिर बॉयफ्रेंड बनकर सामने आ रहे हैं वो सब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सोनम के नेचर को लेकर जब पूछा गया कि वह किस तरह की लड़की थी, क्या पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी या फिर दोस्ती और घूमने फिरने में ज्यादा रुचि रखती थी, तो शिवानी ने साफ कहा, बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वो अपना पूरा फोकस गोविंद भैया के बिजनेस को बढ़ाने में ही देती थी। उन्होंने बताया, हमेशा फोन पर चेक की बातें, कितना कैश आया, कितना माल बन रहा है, कितना भेजा जाना है, कितने का ऑर्डर आया, बस यही सब बातें होती थीं। ये सारी बातचीत गोविंद भैया और राज भैया के साथ होती थी। शिवानी ने कॉल रिकॉर्डिंग के मुद्दे पर भी बात की और कहा, जब सोनम ऑफिस के सभी काम संभाल रही थी तो जाहिर है कि बात भी उसी से होगी जो माल भेज रहा है, ऑर्डर देख रहा है। डायरेक्ट तो गोविंद भैया को कॉल करेगी नहीं क्योंकि वो तो दूसरे बिजनेस में व्यस्त रहते हैं। शिवानी ने आगे बताया कि गोविंद भैया के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और उनके पास खुद क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं। ऐसे में गोविंद भैया के पास इतना समय नहीं होता कि वह खुद ये देखें कि कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है या चेक की डिटेल्स क्या हैं। इसलिए उन्होंने सारा काम राज भैया को सौंप रखा था। सोनम को भी जो काम दिया गया था उसमें उसे यह देखना होता था कि कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने चेक बनकर तैयार हैं और कब कब भेजना है। ये सारी बातें वो राज से पूछ कर करती थी कि कितना माल भेजना है, कितना लोड हुआ है, कितना अनलोड हुआ है, और ये सब बातचीत कॉल्स के जरिए ही होती थी। सोनम की निजी जिंदगी पर बात करते हुए उसकी सहेली शिवानी ने बताया, हम दोनों के बीच काफी पर्सनल बातें होती थी। मैं अपनी सारी बातें सोनम से शेयर करती थी और सोनम अपनी बातें सारी मुझसे शेयर करती थी। लेकिन कभी उसने ये नहीं बताया कि उसका किसी कलीग से कोई रिलेशन है या कोई इस तरह की दोस्ती है। शिवानी ने आगे कहा, सोनम अक्सर बताती थी कि उसके ऑफिस में एक लड़की और एक लड़का काम करते हैं जो आपस में मजाक मस्ती करते हैं और वो कैसे उनसे काम करवाती है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसका किसी के साथ कोई खास रिश्ता है। वो हमेशा अपने साथ काम करने वालों को भाई बहन की तरह ही देखती थी। शिवानी ने हमसे बात करते हुए साफ कहा, मैं सोनम को अच्छे से जानती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि वो ऐसी कोई हरकत कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सोनम का सारा ध्यान अपने पिता और भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहता था और वो कभी भी ऐसे रिश्तों या दोस्ती में नहीं पड़ती थी। तो यह थी सोनम की सहपाठी और करीबी दोस्त शिवानी, जिन्होंने सोनम के नेचर और सोच को लेकर कई अहम बातें साझा की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और सच्चाई पर आधारित खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। जय हिंद।